रहनिसा ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन। इसी जो समय एवं कार्य जो चैप्टर चल रहा था इसमें ही आगे बढ़ते हैं अपन और अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले जो क्वेश्चन है 31 नंबर से, वो आपके कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले एक चीज़ लिखना जरूरी है कि हमारा जो लाभ का बंटवारा या पूंजी का बंटवारा, या कह सकते हैं कि मजदूरी, ये मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन है। तो मजदूरी का जो बंटवारा होता है वो उनकी कार्य क्षमता के आधार पर होगा। अर्थात मान लीजिए कोई आदमी तेज काम करता है, यानी अच्छा दक्ष है कार्य करने में, तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और जो सुस्त है काम करने में उसको कम पैसे मिलेंगे। यानी जो मजदूरी का बंटवारा है वो उनकी कार्य क्षमता के आधार पर होगा। जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और जिसकी कार्य क्षमता कम है उसको कम पैसे मिलेंगे। तो इसी आधार पर यह है क्वेश्चन, मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन, इसी के समय एवं कार्य के। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 और 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में एक का भाग कितना होगा? तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी कार्य क्षमता की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे? देखो, हमको दे रखा है कि ए कितना समय ले रहा है? 15 दिन। और बी कितना समय ले रहा है? बी ले रहा है आपका 10 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम 30 आया। 30 में हम किसका भाग दें? 15 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 30 में 10 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब आप देखोगे, यानी ए की कार्य क्षमता है वो 2 की है और बी की कितने की है? 3 की। यानी इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि बी को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इस अनुपात में उनको पैसा मिलेगा 2:3 में। तो 2:3 में हमको बांटना है किसको? 30,000 रुपये को 2:3 में बांटना है। तो देखिए 2:3, तो 2:3 का मतलब है ए को 2 रुपये मिलेंगे तो बी को कितने मिलने चाहिए? 3 रुपये मिलने चाहिए। यानी ए को 2 रुपये मिलेंगे तो बी को कितने मिलने चाहिए? 3। इस हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास में टोटल रुपए कितने होने चाहिए? 5। भाई 2 रुपये ए को मिलेंगे, 3 रुपये बी को मिलेंगे, तो टोटल होने चाहिए हमारे पास में 5 रुपये। लेकिन इस 5 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 30,000 दे रखा है। कितना दे रखा है? 30,000 रुपये दे रखा है। तो 5 का मान 30,000 है, तो हमको जिसका निकालना है उससे गुणा कर देंगे। 5 का मान 30,000 है तो जिसका मान दे रखा है उसका अनुपात उसके नीचे लिखो। तो हमने लिख दिया 5, और जो पूछा जाए उससे गुणा कर दे जाओ। मान लीजिए ए का पूछा है तो 2 से गुणा कर दो, और बी का पूछा जाए तो 3 से गुणा कर दो। हमसे पूछा है कि ए की धनराशि कितनी होगी, तो ए की धनराशि पूछिए तो हम ए के अनुपात से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? ए के अनुपात से। और ए का अनुपात कितना है? 2 है। तो हम किससे गुणा कर देंगे? इसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 से जैसे ही गुणा किया, देखो ये 5 से कितनी बार कटेगा? 6,000। ये आएंगे 6,000। 6,000 का डबल कितना हो जाएगा? 12,000। अर्थात ए को प्राप्त होने वाली राशि 12,000 होगी। ये आपका आंसर हो गया। ए को जो प्राप्त होने वाली राशि है वो कितनी होगी? 12,000 होगी। इसी प्रकार यदि बी को पूछ लिया जाता तो यहाँ 2 की जगह किससे गुणा कर देते? 3 से गुणा कर देते। इस प्रकार से हम धनराशि ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी कार्य क्षमता। दोबारा देख लीजिए एक बार और। ए 15 दिन में करता है किसी कार्य को, और बी 10 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लिया। दोनों का एलसीएम कितना आया? 30 आया। 15 का जब भाग देंगे 30 में तो 2 बार जाएगा, और 10 का जब भाग देंगे 30 में तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब हमको देखनी है कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता हमारे पास में ये आ गई। इसको पावर बोल सकते हैं, कार्य क्षमता P, कैपेसिटी। ये अपने पास में TW हो जाता है टोटल काम, और ये अपना टाइम है ये। ठीक है, तो हमको देखनी थी कार्य क्षमता, वो अब हमारे पास में आ गई। कितनी आई? 2:3। यानी ए और बी का जो अनुपात है धन का वो 2:3 होगा। यानी ए को 2 रुपये मिलने चाहिए तो बी को कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। अब हम देखें कि ए को जब 2 रुपये मिल रहे हैं और बी को 3 रुपये मिल रहे हैं तो टोटल कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए।
और इस 5 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 30,000 दे रखा है। तो 5 का मान 30,000 है, तो 30,000 बटे हम क्या लिखेंगे 5, और जिसका पूछा जाए उससे गुणा कर देंगे। ए का पूछा है हमसे, तो ए का कितना है 2, तो 2 से गुणा कर देंगे 12,000। यदि बी का पूछा जाता तो 3 से गुणा कर देते, कोई दिक्कत नहीं, उसका 18,000 आ जाता। लेकिन हमसे किसका पूछा है, ए का पूछा है, तो ए की धनराशि कितनी होगी 12,000। वो कौन से ऑप्शन में है आपके, डी ऑप्शन में। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। प्रीति और उसकी मित्र निर्मला, प्रीति और उसकी मित्र निर्मला ने 1800 रुपये में एक काम लिया। प्रीति अकेले उस काम को 12 दिन में तथा निर्मला अकेले उस काम को 18 दिन में कर सकती है। कमला की सहायता से उन्होंने उस काम को 4 दिन में पूरा कर दिया। यदि धन को किए गए कार्य की मात्रा के अनुपात में उन सब में बांटा गया तो प्रीति का भाग कितना होगा। प्रीति का भाग पूछा है हमसे। 3 फ्रेंड हैं, एक है प्रीति, दूसरी निर्मला और तीसरी है कमला। तो इन तीनों ने काम किया है। अब देखो सबसे पहले हमको दे रखा है, किसका टाइम दे रखा है, प्रीति का। प्रीति का टाइम कितना है, प्रीति का टाइम दे रखा है हमको, प्रीति अकेले 12 दिन में कर सकती है। और निर्मला कर सकती है 18 दिन में। लेकिन कमला की सहायता से उन्होंने उस काम को 4 दिन में पूरा कर दिया, 4 दिन में ही खत्म कर दिया। मतलब प्रीति और निर्मला ने तो काम किया ही, साथ में किसको लगा लिया, कमला को। तो 3 कैंडिडेट हो गए, तीनों हो गए। अब तीनों हो गए, यानी प्रीति, निर्मला और कमला तीनों ने मिलकर काम किया, और मिलकर किया तो 4 दिन में काम फिनिश हो गया। तो इसका मतलब प्रीति, निर्मला और कमला तीनों का काम हो गया। तीनों का जो समय आया है वो 4 घंटे। अब आपको वही एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते ही हमारे पास में क्या आ जाएगी, कार्य क्षमता आ जाएगी। एलसीएम लेंगे 12, 18 और 4 का 36 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है, 36। ये लो, अब 36 में हमको 12 का भाग देना है, दे सकते हैं आराम से। 36 में 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 18 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और 4 का देंगे तो 9 बार जाएगा। अब देखो यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा किसकी स्पीड कितनी है। देखो हम देखते हैं कि प्रीति की स्पीड कितने की है, 3 की, यानी 3:2 है इन दोनों का। तो निर्मला का कितना है, 2। लेकिन तीनों का जो स्पीड है वो 9 का आ रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया, हमको पता है प्रीति का और निर्मला का स्पीड हमको पता है, यानी कार्य क्षमता हमको पता है कितनी है, 3 है और इसकी 2 है। तो इसकी लिख दो 3 और इसकी लिखो 2। ये लो, हो गया। तो इसका मतलब कमला की कितनी स्पीड होनी चाहिए कि टोटल 9 हो जाए, तो कमला की होनी चाहिए 4 की स्पीड, तभी तो टोटल 9 होगा। इसका मतलब हमारे पास में अनुपात आ गया प्रीति, निर्मला और कमला का। प्रीति, निर्मला और कमला, ये लो अनुपात आया हमारे पास में 3:2:4। ये लो, यानी प्रीति को 3 रुपए मिलने चाहिए तो निर्मला को 2 मिलने चाहिए, और कमला को कितने मिलने चाहिए, कमला को 4 रुपए मिलने चाहिए। इसके अनुसार हमारे पास में टोटल धनराशि कितनी होनी चाहिए, हमारे पास में टोटल धनराशि 9 इकाई होनी चाहिए, या 9 अनुपात होने चाहिए टोटल धनराशि। अब इस टोटल धनराशि का मान क्वेश्चन में हमको दे रखा है, वो दे रखा है 1800 रुपये, यानी 9 का मान हमको 1800 दे रखा है। तो जिसका पूछा जाए उसका निकाल सकते हैं आराम से। किसका पूछा है हमसे पूछा है प्रीति का भाग कितना होगा, प्रीति का पूछा है, तो प्रीति का निकाल सकते हैं आराम से। देखो कैसे निकालेंगे, 1800 बटे 9 इंटू जिसका पूछा जाए। प्रीति का पूछा है तो 3 से गुणा कर देंगे, निर्मला का पूछता तो 2 से गुणा कर देते, कमला का पूछा जाता तो 4 से गुणा कर देते। ठीक है, तो 9 से अपन काट सकते हैं इसको, पूरा पूरा कटेगा। 9 से ये 200 बार, 200 गुणा 3 करेंगे तो हमारे आंसर आएगा 600 रुपये। 600 रुपये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा।
600 रुपये कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। दोबारा से देख लीजिए, हमको दिया गया है कि प्रीति अकेले किसी काम को 12 दिन में, निर्मला अकेले 18 दिन में, और तीनों मिलकर यदि उस काम को करें तो कितने दिन में पूरा कर देती हैं, 4 दिन में पूरा कर देती हैं। हमको देखना है सबकी कार्य क्षमता का अनुपात, क्योंकि हमको धनराशि बांटनी है तो वो किस में बटेगी, कार्य क्षमता में बटेगी, ना कि समय में। कार्य क्षमता के अनुपात में बांटी जाएगी। तो हमने देखा प्रीति का क्लियर आ गया, प्रीति का जो रेशियो है वो 3 होगा, निर्मला का 2 होगा, लेकिन हमको कमला का स्पष्टतः पता नहीं है। तीनों का पता है, उनका 9 होगा। तो हम देखेंगे प्रीति का 3 है, निर्मला का 2 है, तो कमला का कितना होना चाहिए, 4, तभी तो टोटल 9 हो जाएगा। देखो 3 और 2 5 और 4 9। इसका मतलब पता लग गया, प्रीति, निर्मला और कमला, ये 3 है, ये 2 है, और ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ प्रीति को 3 रुपये मिलने चाहिए, तो निर्मला को 2 मिलने चाहिए और कमला को 4। इस हिसाब से टोटल रुपए कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए। और 9 का अनुपात, आपको 9 का मान दे रखा है 1800 रुपये। 9 का मान जब 1800 रुपये दिया गया है तो जिसका पूछा जाए उससे गुणा कर देंगे, और जिसका दे रखा है उसका भाग देंगे। 1800 में 9 का भाग लग जाएगा, और हमको पूछा किसका है, प्रीति का। प्रीति का रेशियो कितना है, अनुपात कितना है, 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा आपका आंसर, जो कि ये ऑप्शन सही है। यदि निर्मला का पूछा जाता तो यहाँ 2 से गुणा करते, यदि कमला का पूछा जाता तो यहाँ 4 से गुणा करते। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, इनमें देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको एक सिस्टम से समझते हुए चलना है। मैं टाइप वाइज बता रहा हूँ। अब देखो ये है मजदूरी पर आधारित, इससे आगे और भी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को, सेम उसी किसी तरह जैसे ये पिछला क्वेश्चन था उसी का है, कॉपी है ये, मान लो अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर इस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लिया। सी की सहायता से ये कार्य उन्होंने 3 दिन में पूरा कर लिया। सी को कितनी धनराशि दी जानी चाहिए। देखो उसके जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया, इसमें सी का पूछ लिया। अब देखो हम वही सिस्टम अप्लाई करेंगे। ए कितना समय ले रहा है, ए दे रखा है हमको, ए 6 दिन में पूरा करता है। बी कितना समय ले रहा है, बी 8 दिन में करता है। जब तीनों मिल जाएंगे, यानी ए, बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में कर देंगे, 3 दिन में फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमको तीनों का क्या लेना है, एलसीएम। बताओ कितना आएगा, 6, 8 और 3 का एलसीएम, यानी 24 आएगा। भाई 6 और 3 का तो 6 ही हो जाता है, लेकिन 6 और 8 का कितना होगा, 24। 24 से पहले किसी भी संख्या में इन तीनों का भाग नहीं जाएगा, तो 24 लिख देते हैं। अब जैसे ही 6 का भाग देंगे 24 में, 6 का भाग देंगे 24 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 8 का भाग देंगे 24 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का भाग देंगे 24 में, कितनी बार जाएगा, 8 बार। अब आप देखो यहाँ से अपन को स्पष्ट पता लग गया कि इनकी स्पीड कितनी कितनी है। देखो ए की स्पीड हमको दिखाई दे रही है कितने की है, 4 की, यानी ए का अनुपात 4 है, बी का 3 है, लेकिन हमको सी का अनुपात अभी तक पता नहीं चला। तो यहां से देख लेते हैं, ए का जब 4 है और बी का 3 है, कितना है, 3, और तो सी का कितना होना चाहिए कि टोटल 8 हो जाए। तो 4 और 3 7 तो ये हुई है, तो सी का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी तो टोटल जाके कितना होगा, 8 होगा भाई। हाँ भाई, हम देख सकते हैं उसी प्रकार से तीनों के पास में 8 रुपए है। ए और बी के पास में हमको पता है 4 और 3 है, तो 7 तो यही हो गए, बचा कुचा सी के पास में कितना हुआ, 1। अब हमको सी का अनुपात पता लग गया, ए, बी और सी तीनों के अनुपात है हमारे पास में, कितने कितने, ए का 4 है, बी का 3 और सी का 1, हो गया 8 टोटल। अब हमको इसी अनुपात में बांटना है, तो बांट सकते हैं, 4 और 3 7 और 1 8। हमारे अनुसार टोटल 8 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में इस 8 का मान कितना दे रखा है, 3200 दे रखा है। इस 8 का मान कितना दे रखा है,
3200। अब जिसका पूछा जाए उसका हम निकाल सकते हैं। 3200 में किसका भाग देंगे हम? 3200 में हम 8 का भाग देंगे और जो पूछा जाए उससे गुणा कर देंगे। हमसे पूछा किसका है? सी का। सी का कितना अनुपात है? 1, तो 1 से गुणा कर देंगे। तो कितनी बार भाग जाएगा इसका? 400 बार, यानी इसका आंसर ही 400 हो जाएगा। ये आपका 400 रुपये इसका सही आंसर होगा। देख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए, बी और सी में बांटना है। ए का अनुपात 3 है, ए का 4 है, बी का 3 है और सी का 1 है। इस हिसाब से तो 8 होना चाहिए। 8 का मान 3200 दे रखा है हमको, तो 1 का मान निकालेंगे 400 आएगा। सी का मान 1 ही है, तो 1 गुणा 400, 400 रुपये आ जाएंगे, यानी सी की धनराशि कितनी होगी? 400 रुपये होगी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बारी बारी से काम किया जाए। अब देखो नेक्स्ट अगला टाइप आ गया है, जब काम बारी बारी से किया जाए। उसमें और भी क्वेश्चन है, वो आपको सेट में मिल जाएंगे। एक में जो PDF मिलेगी उसमें बाकी के सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। जो अलग टाइप के होते हैं उनको मैं एक एक टाइप का बताता जाता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करते देना। देखो, जब काम बारी बारी से किया जाए, यानी काम बारी बारी से मतलब जैसे मान लीजिए एक दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन ए छुट्टी पर रहा, उसकी जगह कौन आ गया? बी आ गया। फिर तीसरे दिन ए आ गया, फिर चौथे दिन बी आ गया। इस तरीके से काम कर रहे हैं, यानी दोनों एक साथ में काम नहीं कर रहे। एक दिन छुट्टी पे चला गया एक और उसकी जगह दूसरा आ गया, फिर दूसरा छुट्टी पे चला गया, उसकी जगह पहला आ गया। इस तरीके से चल रहा है काम। तो जब बारी बारी से काम किया जाए तो काम कितने समय में समाप्त होगा? सबसे पहले 36 नंबर जो क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी का एकांतर क्रम में मदद करे। यानी एक दिन तो ए की मदद करने के लिए कौन आ रहा है? बी आ रहा है, और अगले दिन कौन आ रहा है? सी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एकांतर क्रम में उनकी मदद करने के लिए, इसका मतलब ये हुआ पहले दिन तो ए और बी काम करेंगे, यानी ए की मदद करने के लिए कौन आया? बी। यानी एक ए तो लगातार करता रहेगा काम, ए की मदद करने के लिए कौन आ गया? बी। तो पहले दिन तो काम करेंगे ए और बी, दूसरे दिन काम करेंगे ए और सी, क्योंकि बी चला जाएगा, बी की जगह कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। इस तरीके से। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ए अकेला उस काम को कितने समय में कर सकता है? 20 दिन में। और बी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि सी अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेंगे, 12, 15 और 20 का 60 आ जाएगा। 60 में हम भाग देते हैं 20 का, तो कितनी बार जाता है? 3 बार। 15 का देते हैं तो 4 बार जाएगा, और 12 का देंगे तो 5 बार जाएगा। अब आप देखिए, ए की स्पीड 3 की है, बी की 4 की है और सी की 5 की है। हमको टोटल काम करना है 60। ये हमारे पास में टोटल काम हो गया 60 काम करना है। तो पहले दिन किसने किया? ए ने और सी ने। पहले दिन ए और बी ने, पहले दिन ए और बी का काम, फिर दूसरे दिन ए और सी का काम, फिर तीसरे दिन ए और बी का काम। ये ही क्रम चलता रहेगा जब तक आपका काम समाप्त नहीं हो जाता। तो हम देखते हैं कि पहले दिन ए और बी मिलकर करेंगे तो कितना काम करेंगे? बोलो 7, ये दोनों जुड़ जाएंगे। दूसरे दिन ए और सी करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना होगा काम? 8। यानी पहले दिन 7 काम हो रहा है, दूसरे दिन 8 काम हो रहा है। तो मेथड नंबर फर्स्ट, इसी क्रम में जोड़ते जाओ। पहले दिन का काम है 7, दूसरे दिन का काम है 8, पहले दिन का काम है 7, दूसरे दिन का काम है 8, 7 और 8 15, 15 दूनी के 30, ये हो गए आपके 45 और ये हो गए आपके 60। टोटल काम हो जाना चाहिए। टोटल काम कितना हुआ? 60 हो गया। टोटल काम कंप्लीट। अब कितने दिन लगे? देखो पहले दिन हुआ 7, दूसरे दिन 8, तीसरे दिन 7, चौथे दिन 8, पाँचवें दिन 7, छठे दिन 8, सातवें दिन 7 और 8वें दिन 8। इस प्रकार से टोटल काम हो गया हमारा 60। कितने दिन लगे?
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। टोटल दिन कितने लगे? 8 दिन लगे। और 8 दिन में ये काम पूरा के पूरा समाप्त हो जाएगा। ये आपका मेथड नंबर फर्स्ट रहा। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। देख लीजिए, ए की स्पीड है 3 की, बी की 4 की और सी की है 5 की। ये बारी बारी से काम करते हैं, लेकिन ए लगातार करता रहता है। ए की सहायता करने के लिए पहले बी आता है और फिर सी आता है। तो सबसे पहले ए और बी काम की स्टार्टिंग करेंगे। तो ए और बी की स्पीड कितने की होगी? 7 की। पहले दिन 7 काम होगा। दूसरे दिन बी तो चला जाएगा, बी की जगह कौन आ जाएगा? सी। तो ए और सी हो जाएंगे। तो स्पीड कितने की हो जाएगी? 8 की। यहाँ लिख देता हूँ, ये 8 है, ये 7। तो पहले दिन 7, दूसरे दिन 8, इस तरीके से चलता जाएगा। पूरा काम हमको 60 करना है। टोटल काम कहाँ है? ये TW होता है टोटल काम। टोटल काम 60 करना है। तो कितने दिन लगेंगे? पहला दिन, दूसरा दिन, ऐसे दिन गिनने हैं। इनसे मतलब नहीं है हमको, इनका टोटल तो 60 करना था, हमको तो दिन गिनने हैं। पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। तो 8 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। मेथड नंबर 2 भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा चेंज करके देखो कैसे। मान लीजिए ऐसा नहीं जोड़ना चाहते हैं, तो इस प्रकार से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको हटा देते हैं एक बार। हाँ जी, देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हमको पता है पहले दिन का काम 7 है और दूसरे दिन का काम 8 है, तो टोटल 2 दिन का काम कितना हुआ? 15। तो हमने देखा 2 दिन का काम 15 है, तो हमको 60 काम करना है। 15 2 दिन का काम है, तो 2 से गुणा कर दो बस, और कुछ। तो 15 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 दूनी 8 दिन। कितने दिन आ गए? 8 दिन। ऐसे भी कर सकते हैं, जब पूरा पूरा भाग जा रहा हो तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कितने दिन आएंगे? 8 दिन आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। इसी प्रकार का होगा, वो भी इसी तरीके का। ये टाइप शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन था। इसके बाद में एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 39, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिनों में करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करे, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस काम करे, यदि आधा दिन करे, हाफ डे करे, वो हाफ डे कर जाते हैं ना अपन, तो सैलरी हाफ डे की पूरी मिलती है क्या? नहीं, आधी मिलेगी। तो हाफ डे करता है। यदि बी प्रतिदिन आधा दिवस काम करे, तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए और बी मिलकर। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को करते हैं, कितने दिन में करते हैं भाई? 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं। अकेला ए 20 दिन में करता है। ये लो, अकेला ए 20 दिन में। एलसीएम लेना है सबसे पहले, तो सीधा सीधा एलसीएम लेना है। 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 12 और 20 का वही 60 आएगा। 60 में हम 12 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा। और 60 में हम 20 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। इसका मतलब हमको क्लियर पता लग गया कि ए की जो स्पीड है वो कितने की है? 3 की। और ए और बी की टोटल स्पीड कितने की है? 5 की स्पीड है। इसका मतलब हम बी का स्पीड पता कर सकते हैं हमसे। देखो, ए की स्पीड तो क्लियर पता लग गई हमको 3 की है, तो यहाँ से ए की स्पीड 3 की है, तो टोटल 5 की है। तो बी की कितने की होनी चाहिए? 2 की होनी चाहिए। ये लो, बी का पता लग गया, 2 की स्पीड है। अब क्या होता है कि अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करे, तो ए और बी मिलकर आप उस काम को कितने दिन में? भाई ए तो पूरा दिन काम कर रहा है, तो ए की स्पीड तो 3 ही होगी। लेकिन बी आधे दिन काम कर, तो बी आधे दिन काम करेगा, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। भाई आधे दिन का मतलब, स्पीड का मतलब यूँ समझो आप, कार्य क्षमता का मतलब यूँ समझो, 1 दिन का काम है भाई। 1 दिन में ए तो 3 काम करता है, 3 इकाई। बी 2 इकाई काम करता है।
कितने इकाई काम करता है, 2 इकाई काम करता है। तो इसका मतलब आधे दिन में कितना काम करेगा, 1 इकाई। कितना करेगा, 1 इकाई। ये जूल मान लो भाई, कार्य की मात्रा क्या होता है, कार्य का साइंस का क्वेश्चन है, मात्रा क्या होता है, जूल। तो हम मान लेते हैं ये 3 जूल काम करता है, ये 2 जूल काम करता है 1 दिन में। अब यदि ए तो पूरा दिन काम कर रहा है तो 3 जूल काम कर देगा, लेकिन बी आधे दिन ही काम कर रहा है तो कितना जूल काम होगा, 1 जूल। ये लो, तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो स्पीड कितने की हो जाएगी, 4 की स्पीड हो जाएगी। और 4 की स्पीड से हमको काम करना है, कितना करना है, 60। कितने दिन लगेंगे, ये लो, टाइम निकालना है हमको। टाइम बराबर 60 में हम किसका भाग दे देंगे, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे तो कितने दिन लगेंगे, बोलो, 15 दिन लगेंगे। 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए दोबारा, बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, ए अकेला 20 दिन में करता है, तो एलसीएम कितना आया, 60। ए और बी की स्पीड 5 की आ गई। अकेले ए की बात करते हैं तो कितने की स्पीड आ गई, 3 की स्पीड आ गई। हमको पता है कि ए की स्पीड 3 की है, तो बी की कितनी होनी चाहिए कि टोटल 5 हो जाए, तो बी की 2 होनी चाहिए, क्लियर सी बात है। अब बी की पता लग गई हमको स्पीड, ए की भी पता लग गई, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या कह रहा है कि काम को करवा रहा है, काम को किस प्रकार से करवा रहा है कि ए तो पूरा काम करता है लेकिन बी आधे ही दिन काम करता है। कितने दिन, आधे दिन। तो बी आधे दिन काम करेगा तो आधा काम करेगा, 2 की जगह 1 ही करेगा, और वो 3 ही करेगा, तो टोटल काम कितना होगा, 4। और 4 की स्पीड से काम करना है हमको 60, तो 60 में 4 का भाग देंगे, यानी 1 दिन में 4 काम है, 2 दिन में 8। इसी प्रकार से 60 काम करना है तो कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। 15 चौके 60 हो रहा है ना, तो 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनको टाइप वाइज धीरे धीरे अपन स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। जो अजीब क्वेश्चन हैं, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है, उनको भी देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य को बी ने आगे कितने दिन में पूरा किया। तो इसमें तो ज़्यादा समस्या वाली बात है नहीं है, क्योंकि ये तो पिछले ही पैटर्न का क्वेश्चन आ गया। ए कितना समय ले रहा है, ए और बी 12 और 15 दिन, 12 और 15। बी कितना समय ले रहा है, 15। ए 12 और बी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद में ए काम छोड़ के चला गया। तो ये ज़्यादा समस्या वाला बात नहीं है, क्योंकि ए और बी की एलसीएम कितनी आएगी, 12 और 15 की, वही 60। 12 का भाग देंगे तो 5 बार, और 15 का भाग देंगे तो 4 बार। दोनों ने मिलकर काम किया है, कितने दिन किया है ये देखते हैं। दोनों ने मिलकर काम किया तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी, कार्य क्षमता जुड़ जाएगी। दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 और 4 9। 9 की स्पीड से काम करेंगे, और 9 की स्पीड से कितने दिन काम किया है, केवल 4 दिन काम किया है। यानी 1 दिन का काम 9 है, तो 4 दिन का, दूसरे दिन का 18 हो जाएगा, तीसरे दिन का 27 हो जाएगा, और चौथे दिन का 36 हो जाएगा। यानी दिनों की संख्या दे रखी है, तो स्पीड से गुणा कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा। तो कितने दिन का, 4 दिन का काम, तो इसको किससे गुणा कर देंगे हम, 4 दिन से गुणा कर देंगे। गुणा करो, कितना आया, 36। 36 काम कर दिया, कितने में से 36 इकाई काम कर दिया, ये मान लो, इकाई या यूनिट। छत्तीस इकाई काम कर दिया। अब 36 इकाई काम कर दिया, कितने में से, 60 में से। तो बचा कुचा कौन करेगा, बी करेगा। अब बचा कुचा काम कितना है भाई हमारे पास में, 36 हो गया 60 में, तो 60 में से 36 गए तो बचा कितना, उसको कौन करेगा, बी। और बी की स्पीड हमको पता ही है, 4 की स्पीड से करेगा। बचा कितना भाई, बचा है हमारे पास में 60 में से 36 गए तो 24। 60 में से 36 गए तो कितना बचा है, 24। अब 24 को करेगा बी, और बी का टाइम आ जाएगा। 24 को जब बी करेगा तो बी की स्पीड है 4 की 60, 24/4, अर्थात 24 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 दिन। ये 6 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के तो शुरू में ही बता देते कोई
कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ। यानी दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया तो 9 चौके 36 काम हो गया। 60 में से टोटल काम 60 है, 60 में से 36 हो गया तो बचा 24। 24 को अकेला बी करेगा क्योंकि ए छोड़ के चला गया। बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया, ए काम छोड़ के चला गया तो बी ने कितने किए, तो बी की स्पीड 4 की है तो 4 का भाग दे देंगे 24 में, 6 दिन लगेंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसी कार्य को 9 दिन में तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन बाद में ये कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को ए को लगा समय ज्ञात कीजिए। शेष कार्य को करने में ए को लगा समय ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 24 दिन में, ए 24 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 9 दिन में और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, परंतु उन्होंने 3 दिन बाद में यह कार्य छोड़ दिया। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं तो यहाँ देख लेते हैं एलसीएम कितना आया। एलसीएम आपको दिख ही रहा होगा, 24, 12 और 9 का 36 है। 36 तो आ ही नहीं सकता, 36 का डबल कर लो 72 आ जाएगा। 72 में तीनों का चला जाएगा। 24 का भाग देंगे तो 3 बार, 9 का भाग देंगे तो 8 बार और 12 का भाग देंगे तो 6 बार। ये लो, यहां देखते हैं हम कि केवल बी और सी ने काम शुरू किया। किसने किया है, बी और सी लिख रहा है उसमें। बी और सी ने कार्य आरंभ किया परंतु 3 दिन बाद ये छोड़ के चले गए। शेष कार्य को ए कितने समय में पूरा करेगा। तो हमने शुरुआत करी बी और सी से। बी और सी की टोटल स्पीड कितनी होगी, 8 6 14। 14 की स्पीड से काम हुआ, 14 की स्पीड से काम हुआ लेकिन 3 दिन ही हो पाया। कितने दिन हुआ, 3 दिन काम हुआ। तो 3 दिन का काम निकाल लेंगे, कितना हो गया, 42 हो गया। कितना काम हो गया, 42 काम हो गया। टोटल काम कितना है, 72। 72 में से 42 गए तो बचा कितना काम हमारे पास में, बचा काम कितना रह गया, बचा काम हमारे पास में कितना रह गया, 30 रह गया। 30 काम को कौन करेगा, अकेला ए करेगा। और ए की स्पीड कितनी है आपको दिखाई दे रही है। तो ए को शेष काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 72 - 42/3। 3 की स्पीड है ए की स्पीड 3 की है, 3 की स्पीड से करेगा। तो बचा कितना है, 30। 30 में 3 का भाग देंगे तो कितने दिन लगेंगे उसको, 10 दिन लगेंगे। 10 दिन में बाकी काम को पूरा कर देगा। यदि यूँ पूछ लिया जाए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 3 दिन तो ये ले गए पहले और 10 दिन उसने लिया, तो 13 दिन में समाप्त हुआ। लेकिन उसने पूछा शेष कार्यों को ये कितने समय में पूरा करेगा, तो ये कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई दोबारा समझ लो, एक बार देख सकते हो आप। ए 24, बी 9 और सी 12। एलसीएम कितना आ गया, 72 आ गया। 72 में 24 का भाग देंगे 3 बार, 9 का भाग देंगे 8 बार और 12 का भाग देंगे 6 बार। इसका मतलब ये हुआ कि ए की काम करने की जो दर है वो 3 की है, बी की 8 की है और सी की 6 की है। बी और सी ने काम को प्रारंभ कर दिया परंतु 3 दिन काम किया। तो बी और सी जब काम करेंगे तो 8 से 14 की स्पीड से काम होगा, यानी 14 की दर से काम होगा। 14 की दर से 3 दिन का काम, यानी एक दिन का 14 काम है तो 3 दिन का कितना हो जाएगा, 42। कितने में से, 72 में से। 72 काम में से 42 काम कर दिया इसने, तो बचा कितना, 30। 30 को कौन करेगा, ए। शेष काम को ए कितने समय में पूरा करेगा, तो शेष काम कितना बचा, 30। 30 में 3 का भाग दे देंगे तो 10 दिन, यानी 10 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को कार्य छोड़कर जाना पड़ा तथा शेष कार्य ए ने पूरा किया। संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हो। इसमें संपूर्ण कार्य पूछा है, तो देखो इधर ए कितना समय ले रहा है,
ए हमको दिया गया है, ए और बी क्रम से 10 दिन, ए तथा बी किसी कार्य को करने में क्रम से 15 दिन और 10 दिन का समय लेते हैं। तो ए 15 दिन और बी 10 दिन। ये लो एलसीएम लेंगे, 30 ही आ जाएगा। 15 का भाग 2 बार और 10 का भाग 3 बार, यानी ए की स्पीड 2 की और बी की स्पीड 3 की हो गई। 2 दिन पश्चात किसी कारणवश कार्य आरंभ किया, उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया। तो मिलकर किया है कार्य आरंभ, मिलकर किया है तो स्पीड कितने की बनेगी, ए और बी दोनों की टोटल स्पीड हो जाएगी आपकी 5 की स्पीड। 5 की स्पीड से काम किया, लेकिन कितने दिन किया, केवल 2 दिन का काम किया। तो 2 दिन का काम निकाल लेते हैं, 2 डेज। 2 दिन का काम कितना हो गया, 10 इकाई काम कर लिया, कितने में से, 30 में से। शेष काम को कौन करेगा, शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया, संपूर्ण कार्य कितने दिन में, तो शेष कार्य का निकाल लेते हैं पहले। ए ने शेष कार्य कितना रह गया, 30 में से 10 तो कर गए वो, अब बचा कितना 20। 30 माइनस 10 लिख लेते हैं, 30 माइनस 10 बटे ए की स्पीड कितने की, 2 की। तो ए 20 बटे 2 अर्थात कितने दिन लगेंगे ए को दिन लगेंगे 10 दिन। 10 दिन और लग जाएंगे। अब उसने टोटल टाइम पूछा है कि टोटल काम कितने समय में, तो यहाँ ध्यान रखना संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा किया। तो संपूर्ण कार्य कितने समय में हुआ, 10 दिन तो ये लगे, 2 दिन ये लगे, यानी दोनों का टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम कितना हो गया भाई, 10 दिन तो 2 दिन तो ये लग गए भाई, 2 दिन तो आपके ये हो गए, 2 दिन तो आपके ये हो गए, ये 2 दिन हो गए, 2 दिन ये हो गए और 10 दिन ये हो गए। तो टोटल दिन कितने हो गए, टोटल टाइम हो गया आपका, टोटल टाइम हो गया आपका 12 दिन। कितने दिन हो गए, 12 दिन। 12 दिन में आपका काम समाप्त हो गया। तो आंसर क्या आएगा इसमें, 12, जबकि 10 ऑप्शन ए में दे रखा है, 10 नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा 12। 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए एक बार, ए 15 बी 10, एलसीएम 30 आ गया, ए की 2 की और बी की 3 की स्पीड। ए और बी मिलकर करेंगे तो 5 की स्पीड से काम करेंगे। 2 दिन तक काम किया उन्होंने, 10 काम कर दिया, कितने में से, 30 में से। बचा कितना काम, 20। 20 को कौन करेगा, अकेला ए करेगा। ए की स्पीड कितने की, 2 की, 10 दिन लगेंगे। उसने पूछा है कि टोटल टाइम कितना हुआ, तो टोटल टाइम कितना हुआ, 10 दिन तो ये, 2 दिन पहले की, तो 12 दिन हो गया टोटल। तो आंसर इसमें क्या आएगा, 12 दिन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बहुत से इसमें 10 दिन करके छोड़ देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, टोटल टाइम पूछा है, संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 45 व 40 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया। बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। ए कितने दिन बाद में कार्य छोड़ के चला गया। तो देखो इधर ए कितना समय ले रहा है, इसमें ए ले रहा है 45 दिन, बी 40 दिन। थोड़ा सावधानी रखनी है इसमें। एलसीएम कितना आएगा, 40 और 45 का, 45 दूनी के 90, 90 में 40 का भाग नहीं जाएगा, तो 90 का डबल कर दो 180, 180 में भी 40 का भाग नहीं जाएगा, तो 180 का भी डबल कर दो 360, तो 360 में 40 का भाग आराम से चला जाएगा। 45 का भाग 360 में कितनी बार जाएगा, 45 का भाग 90 का भाग 4 बार जाता है, तो 45 का डबल बार जाएगा, यानी 8 बार जाएगा, और इसका भाग आपको 9 बार जाएगा। हाँ भाई, यहाँ देखते हैं, दोनों ने मिलकर काम किया है, तो a प्लस बी की स्पीड कितने की हो गई, 8 और 9 17, 17 की स्पीड से काम किया है। लेकिन कितने दिन तक किया है हमको पता ही नहीं है। हमको ये पता है कि b ने 23 दिन काम किया है, b ने 23 दिन काम किया है। इसका मतलब जब b का काम हटा दें हम, तो बाकी किसका बचेगा, a और b का ही बचेगा। तो b का काम 23 दिन का निकाल ले भाई, 9 की स्पीड से करेगा b, तो 9 की स्पीड से इसने 23 दिन तक काम किया है। कितने दिन काम किया है, 23 दिन काम किया है। यहाँ निकाल लेते हैं अलग से, 9 गुणा 23 इसने कर दिया एंड में, यूँ मान लो 23 दिन का काम निकाल दिया इसका। इसका 23 दिन का काम कितना है,
9 गुणा 23 करेंगे तो कितना आएगा, आएगा अपना 207। 9 3 27 के साथ के हासिल में 2, 9 दूनी 18, 2 20। इतना काम कर दिया था अकेले बी ने, एंड में इतना काम किया, कितने में से 360। अब 360 में से जब ए ने बी ने ही अकेले ने 207 काम किया 360 में से, तो इसका मतलब शेष काम था जो पहले बचा हुआ था उसको किसने किया, दोनों ने मिलकर किया। और दोनों की स्पीड कितनी थी, 17 की स्पीड थी। तो शेष कितना बचा, 207 में से 360 में से 207 घटा दो, कितना बच रहा है, उसमें हम किसका भाग दे देंगे, 17 का। तो इतने दिन का ए और बी का काम आ जाएगा। 360 में से 207 घटाएंगे तो यहाँ से बचेंगे आपके 53 और 153 बच गए। 153 में किसका भाग देंगे, 17 का। तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। यानी 9 दिन तक का काम किया था उन्होंने, 9 दिन बाद में छोड़ के गया है वो। तो 9 दिन तक काम किया। ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ के गया, तो ए 9 दिन बाद में कार्य छोड़ के गया। तो इसका आंसर कितना आएगा, 9 दिन आएगा। दोबारा देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। ए 45, बी 40, एलसीएम 360 आ ही गया। ए की स्पीड 8 की और बी की 9 की। ए और बी ने कुछ दिन काम किया, ये लिख रहा है ना, कुछ दिन काम किया। हमको पता नहीं ए और बी ने कितने दिन काम किया, हमको पता नहीं, लेकिन उसने एंड में दे रखा है कि बी ने शेष काम 23 दिन में किया। तो हमको ये पता लग जाएगा कि शेष काम कितना किया उसने। तो हमको पता लग गया कि बी की स्पीड 9 की है, 9 की स्पीड से एंड में 23 दिन तक काम किया। इसका मतलब कितना काम कर दिया था उसने, 207 काम तो अकेले बी ने किया। यानी 360 में से 207 काम बी ने किया। तो ए और बी ने कितने दिन तक काम किया वो देखना है हमको। तो 360 में से 207 गए तो 153 काम करके गया है ए और बी मिलके। तो ए और बी की स्पीड कितने की हुई, 17 की। 17 की स्पीड से 9 दिन तक काम किया। इसका मतलब ए और बी ने मिलकर 9 दिन काम किया और 9 दिन बाद में ए छोड़ के चला गया। ठीक है, तो कितने दिन काम किया है, 9 दिन। ये आपका इस प्रकार से यहाँ तक समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। उससे पहले अपन देखते हैं कि अगला जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में लेंगे अपन। इसके बाद की क्लास में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का, फिर अगला जो टाइप शुरू होगा वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 20 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य आरंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला। तो ए ने, सबसे पहले अपन देख लेते हैं ए और बी, दो कैंडिडेट हैं। ए 20 दिन और बी 12 दिन। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, 20 और 12 का वही 60। 20 का भाग देंगे तो 3 बार और 12 का देंगे तो 5 बार। हाँ भाई, ए और बी ने कार्य को क्रम से 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य आरंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। तो इसका मतलब ए ने अकेले ने 4 दिन तक काम किया। तो ए का 4 दिन का काम निकालेंगे, 4 से गुणा कर देंगे इसको। 4 दिन का काम, ये यहाँ से 4 दिन का, तो 3 × 4। तो कितना काम ए ने कर दिया, ए ने कर दिया 12 काम। कितने में से, 60 में से। 60 में से 12 इसने कर दिया तो बचा कितना, 48। बी सम्मिलित हुआ, कार्य पूरा होने में दोनों को मिलकर कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला, कार्य कुल कितने दिन चला, यानी ये 4 दिन भी काउंट होंगे इसमें। तो ए और बी की जो स्पीड आएगी वो कितने की आएगी, दोनों की टोटल स्पीड आएगी 8 की। अब काम कितना बचा है, शेष काम को दोनों मिलके करेंगे। तो ए और बी मिलके करेंगे, तो ए प्लस बी। शेष काम बचा है अपना 60 में से 12 इन्होंने कर दिया, यानी ए ने कर दिया, और फिर 8 की स्पीड से काम होगा, यानी 48/8। कितने दिन लगे, 6 दिन लगे। 6 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, टोटल टाइम निकालना है अपन को। तो 4 दिन तो उसने किया ही था,
और 6 दिन इसने कर दिया, तो टोटल 10 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 10 दिन। 10 दिन तक काम चला है और 10 दिन के बाद में कार्य समाप्त हो गया। तो इसका मतलब दोनों का जो टाइम आएगा वो टोटल टाइम होगा, और वो टोटल टाइम कितना होगा? 10 दिन होगा। तो 10 दिन इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब अगली जो वीडियो है, अगले जो टाइप हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास चलेगी उसमें हम अगली टाइप के और क्वेश्चन करेंगे। फिर धीरे धीरे टाइप पे बढ़ती जाएंगी, स्टेप बढ़ते जाएंगे और एक एक टाइप को अपन लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आज के लिए इतना ही।